गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे और इंटीग्रेशन का जो ये टॉपिक है यहाँ तक परफेक्ट कर रखे होंगे। आज थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन पीछे का मेंटेन करते हुए, रिबैक करते हुए आपको आगे बढ़ाएंगे सब्स्टिट्यूशन। और ये जो दो टॉपिक है, एक जो आप पढ़े हैं और एक ये आज का टॉपिक जो आज शुरू करेंगे, ये भी 2-3 दिन चलेगा कम से कम। ठीक है, अगर ये दो टॉपिक आप बढ़िया से समझ गए और इसको यूज करना सीख गए तो पूरा इंटीग्रेशन सीख गए, क्योंकि यही दो टॉपिक अलग अलग फॉर्म में यूज होकर पूरे इंटीग्रेशन पार्ट में आता है। सबसे मेजर टॉपिक है ये जो आज बताएंगे, ध्यान देंगे। तो पहले उस क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं जो 2-3 क्वेश्चन है, फिर आपको जब वो टॉपिक डिस्कस करेंगे फिर आपको बताएंगे कि कौन सा कैसे सोल्व करेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहला एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x plus 2 sin square x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x plus 2 sin square x by cos square x dx। ठीक है, अब जैसे तुरंत देखेंगे तो cos 2x मल्टीपल एंगल हो गया, x स्क्वायर है, यह x एंगल है, ये डबल एंगल है। थोड़ा सा देखते ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये एक मल्टीपल और एक सिंपल एंगल हो गया, कैसे सोल्व होगा। बट थोड़ा आपको बार बार रिपीट करते हैं कि एकदम तुरंत पेशेंस लूज नहीं करें, सोचे कि क्या अप्लाई करें, कौन सा फॉर्मूला लगाए जिससे थोड़ा सिंपल बन जाए। तो जैसे ही आप देखेंगे तो cos 2x का फॉर्मूला क्या आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों का दोनों ये कैंसिल हो गया और क्या बन गया, आई इक्वल टू बन गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए कितना आसान सा हो गया, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और याद होगा आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। मीन देखिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, जो क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म लग रहा था वो आसान फॉर्म में आ गया, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो पैटर्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन लगता है कंफ्यूज करने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ देखिए, अब तक आप देखे होंगे अगर ट्रिगोमेट्री है तो ट्रिगोमेट्री आया, और अगर अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक, यहाँ दोनों मिक्स हो गया, वो भी इस तरीके से मिक्स है। देखने से पता चलता है, पता नहीं कितना कैसा क्वेश्चन आ गया, सोल्व होगा या नहीं होगा या होगा ही नहीं। ठीक है, बट ध्यान देंगे, एकदम बार बार रिपीट करते हैं, पेशेंस रखें कि हम क्या करें जिससे सिंपल फॉर्म बन जाए। ये भी काफ़ी एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। अगर आपका स्ट्राइक, माइंड का स्ट्राइक सही मेथड पे नहीं गया, फिर सोल्व करते रह जाएंगे, मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, नहीं होगा। तो ध्यान देंगे, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ देख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, एक बार 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करने से देखो क्या हो जाता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होगा, याद कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। अब यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगेन इसे सोल्व करेंगे तो अब दो पार्ट, यहाँ अगर हम डिवाइड करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक पार्ट इंटीग्रेशन, और दूसरा पार्ट क्या आएगा, कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ध्यान देंगे, ये किसका फॉर्मूला है,
इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल सा tan x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, याद कीजिए tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जो इंटीग्रेशन इसका tan इनवर्स, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, तो tan x माइनस tan इनवर्स x प्लस c, और ये फाइनल क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो इस तरीके से हम सिंपल क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगला एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। अगला देखिएगा क्वेश्चन है साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x। ध्यान दें, साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसे आपको सोल्व करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते ही पावर 6 आ गया और यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में है तो बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन देखेंगे ये भी बहुत आसान है। इसे भी माइंड सही तरीके से सोचेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी दी होल क्यूब माइनस 3ab साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी दी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ऐसा करने से ध्यान दें क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। समझ में आया नहीं आया, ऐसा करते ये भी 1 ये भी 1, ये दो टर्म ऐसा बन गया। ध्यान देंगे ये इंटीग्रेशन का, जब तक आपको इंटीग्रेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आप जानते हैं फॉर्मूला उसके फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता, आप बेसिक ऑपरेशन यूज करेंगे उसको उस फॉर्म तक लाएंगे। तो अगला जैसे ही हम देखते हैं 1 और 1 बाई आएगा फिर ये इंटीग्रेशन टफ हो जाएगा। इस 1 को लिख देते हैं अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx, क्योंकि इसमें डिवाइड करेंगे कैंसिल होकर के सिंपल -3 आएगा। अगेन इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो ध्यान दें एक बार इसे डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसमें इसे डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल 1 बाई साइन स्क्वायर क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, अब -3 dx। मीन्स फाइनली ये रिकंस्ट्रक्ट होके रिफॉर्म होकर के ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन सेक आप जानते हैं tan x कोसेक का माइनस कॉट एक्स और माइनस 3x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपका सिंपल सा आंसर आ गया इसका इंटीग्रेशन का, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है अब आप उस पर डिस्कस करते हैं, देखते हैं। बाकी इस टॉपिक का भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें उतना आपके लिए अच्छा है। बेसिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस टॉपिक का बताए हैं, प्रैक्टिस करेंगे, उम्मीद करते हैं इससे आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है। यही मेन इंटीग्रेशन का जो मेथड है वो यही है जो अब तक आप पढ़े, ये 3-4 वीडियो में जो आप इंटीग्रेशन का मेथड पढ़े, इंटीग्रेट ऐसे ही करना है। अब जो आगे है जैसे अब जो टॉपिक पढ़ाएंगे दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मीन्स जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट, जैसे यहाँ हम सिंप्लीफाई किए और फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया, फॉर्मूला यूज किए इंटीग्रेट कर दिए। लेकिन अब जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें अगर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना भी सिंप्लीफाई कर ले वो फॉर्मूला में नहीं आएगा। ध्यान से समझिए, अभी आप सिंप्लीफाई कर रहे थे फॉर्मूला में आ रहा था, फॉर्मूला यूज किए आंसर आ गया।
लेकिन अब सिंप्लीफाई करेंगे वो फॉर्मूला में नहीं आएगा, उसे कोई न किसी एक टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है, उसको सपोज करना है और रिप्लेस करने के बाद किसी और वेरिएबल के फॉर्म में रिप्लेस करने के बाद फिर वो फॉर्मूला में कन्वर्ट होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट नहीं होता, उसे सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो फिर फॉर्मूला में कन्वर्ट होता है। अल्टीमेट इंटीग्रेशन तो फॉर्मूला से ही होगा। वहां अब तक जो आप पढ़े वो सिंप्लीफाई किए और फॉर्मूला में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे नहीं होगा, उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद तब वो फॉर्मूला में कन्वर्ट होगा और फिर फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन ऐसे ही करना है, ठीक है। लेकिन सब्स्टिट्यूट करने का एक नया तरीका आ जाता है, तो ध्यान देंगे। अब बेसिक कंसेप्ट है, उसका फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूला कुछ फर्क पड़ता नहीं। मेन तो क्या है, क्वेश्चन। जब तक आप क्वेश्चन करने का वो तरीका सीखेंगे, वो फॉर्मूला अपने आप एक लाइन का है, ठीक है। तो आप देखेंगे कैसे हम सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं x बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx का इंटीग्रेशन। अब ध्यान देंगे, अब तक जो भी आप फॉर्मूला पढ़े हैं, वो किसी में ये फिट नहीं बैठ रहा है। यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर x है, ठीक है। तो अब क्या करें, कैसे हम सोचें क्या करें कि जिससे ये फॉर्मूला का फॉर्म, ये जो सिंपल फॉर्मूला हम जानते हैं, याद किए थे, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ध्यान रखेंगे कैसे हम सब्स्टिट्यूट करें। अभी कुछ क्वेश्चन तक, 5, 7, 10 क्वेश्चन तक तो आप सिंपल देखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तुरंत में समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपको ये समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। पहले बता रहे कुछ देर समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। कम से कम 5-7 क्वेश्चन आप पेशेंस से देखेंगे कि सोल्व कैसे हो रहा है, उसको करने का मेरा क्या रीजन है, तब जाकर के समझ में, अच्छा इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। तो ध्यान से पेशेंस से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले चूंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे फॉर्मूला बनाने के लिए x की पावर 4 है, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, होल स्क्वायर मीन्स x की पावर 4, ठीक है। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर को हम सपोज करते हैं कोई और वेरिएबल t, एक्स स्क्वायर को सपोज करते हैं कोई और वेरिएबल t और बहुत सारे डिफरेंशिएट कर दें, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx और t का डिफरेंशिएशन t dt। 2x dx इक्वल टू dt, तो यहां से x dx क्या आ गया, हाफ dt, ठीक है। x dx की वैल्यू क्या हो गया, हाफ dt, और x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया, t। अब इस दोनों को रिप्लेस वहां कर दे i इक्वल टू, मीन्स dx को भी रिप्लेस करेंगे और x को भी रिप्लेस करेंगे। तो x dx के इक्वल टू क्या है, हाफ dt, x इंटू में dx, ये बन गया हाफ dt। हाफ कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक है, हाफ dt, ठीक है। x dx हाफ dt हो गया। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या रखेंगे, t, तो ये बन गया टी स्क्वायर। अब जैसे ये आप सब्स्टिट्यूट कर दिए, देखेंगे 1/1 प्लस टी स्क्वायर, फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर dx था तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या था, tan इनवर्स x, यहाँ t के फॉर्म में हो गया। तो फॉर्मूला x के फॉर्म में हो या t के फॉर्म में हो या z के फॉर्म में, फॉर्मूला ही होता है, वो सभी वेरिएबल के लिए वैलिड है। तो t के फॉर्म में है तो क्या आ गया, tan इनवर्स t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, और अगेन वापस 1/2 tan इनवर्स जो t है, उस t को हम क्या सपोज कर लिए, क्या सपोज किए थे, एक्स स्क्वायर, वापस फिर उसे रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस c, और ये आपका इंटीग्रेशन होगा। इसे डिफरेंशिएट करेंगे, वापस यही आएगा। यही तो इंटीग्रेशन का मेन कंसेप्ट है। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये वापस यही आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कुछ परसेंट। अब अगला क्वेश्चन इसी फॉर्म का देखेंगे और फिर आपको समझना है कि कैसे सोल्व हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी फॉर्म से आपको बताते हैं, ठीक है। i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx।
अब ध्यान देंगे, माइंड में तुरंत आता है कि सर ये कैसे समझे कि एक्स स्क्वायर को पुट करे कि एक्स क्यू को पुट करे कि एक्स की 6 को पुट करें। तो ये पेशेंस रखें, कॉमन सेंस प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप पता चलेगा। नहीं करेंगे नहीं चलेगा। ऐसा कोई फिक्स मेथड नहीं है कि एक में रट जाए तो सब में वैसा ही आएगा, ऐसा कोई रटने वाला मेथड नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सोल्व कर करके, जितना ज्यादा आप सोल्व करेंगे आपको फिर ये पता चलेगा कि हम ऐसा सब्स्टिट्यूट कर क्यों रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहां देखेंगे किल्लू हुआ, पता नहीं चलेगा कि कैसे हम सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, अब x की पावर 6 है, हम लिख सकते हैं x की पावर q का होल पावर 2, एक्स क्यू का पावर 2। इसके लिए एडवांस आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, किसका डिफरेंशिएट करें जिससे ये सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो i इक्वल टू हमें सोल्व करना है, तो यहाँ एक्स क्यू का होल स्क्वायर आ गया, तो हम सपोज करेंगे एक्स क्यू इक्वल टू टी। यहाँ एक्स स्क्वायर को सपोज किए थे, यहाँ एक्स क्यू, क्यों एक्स स्क्वायर का 2x डिफरेंशिएशन होता है, एक्स डी एक्स रिप्लेस हुआ, यहाँ एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, और यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स रिप्लेस हमें करना है। अल्टीमेट हमारा ऐसा रिप्लेसमेंट करना है जिससे तो ये क्या आ जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर डी एक्स बन गया डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और देख रहे हैं अगेन ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। तो हमें ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है जिससे वो क्या बन जाए, फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाए। तो 1/3 और ये बन गया tan इनवर्स टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, और अगेन आई इक्वल टू 1/3 tan इनवर्स। ठीक है, टी क्या है, टी क्या हम समझ किए थे एक्स क्यू, तो वापस फिर इसे रिप्लेस कर देंगे और ये फाइनल हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो इस तरीके से हम दोनों को बैलेंस करते हुए सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर वापस उसे रिप्लेस करते हैं और इंटीग्रेशन आता है। अब देखेंगे इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे यही आएगा, मीन्स आपका इंटीग्रेशन परफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कभी एक्स स्क्वायर कभी एक्स क्यू को, मीन्स उस टर्म को हम सिलेक्ट करते हैं, उस टर्म को सिलेक्ट करते हैं जिसके सब्स्टिट्यूट करने से वो किसी न किसी फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाए। और इसे कैसे पता करें यह प्रैक्टिस ही बताएगा। हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। जैसे ही क्वेश्चन चेंज, कंसेप्ट फिक्स है, एक्स स्क्वायर है, कंसेप्ट फिक्स है कि सभी में कुछ ना कुछ आपको सिलेक्ट करके सब्स्टिट्यूट करना है, और जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको कोई ना कोई फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। अब किसको सब्स्टिट्यूट करें किस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, और ये तभी समझ में आएगा जब बार बार इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे सोल्व करेंगे। आपका IQ लेवल डेवलप होगा कि हम किसे कब सपोज करें, कैसे सोल्व करें। ठीक है, ऐसा 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सोल्व कर लें और यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और इंटीग्रेशन की वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए टॉपिक थोड़ा सा टफ आता है, क्योंकि IQ लेवल काफ़ी चाहिए इसमें। किसमें क्या होगा, रटने से ये कंसेप्ट आ ही नहीं सकता, रटने से ये टॉपिक क्लियर हो ही नहीं सकता, कितना रटेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो ध्यान देंगे, जैसे अब यहाँ देखें, फिर यहाँ चेंज होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ क्या सपोज करें जिससे सिंपल फॉर्म बन जाए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, कांस्टेंट का जीरो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx इक्वल टू क्या आ गया dt। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर आप x dx देखते हैं तो क्या आया हाफ dt, और i सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हाफ x dx की वैल्यू हाफ dt बाई, अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिए तो क्या आ गया t स्क्वायर हो गया। समझ में आया। अब याद कीजिए, इसे सिंपल सा फॉर्म 1/2 टी स्क्वायर मीन्स टी की पावर -2 dt हो गया। अब इसे फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 टी की पावर -2 है तो -2 + 1/-2 + 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। फाइनली क्या आ गया i इक्वल टू हाफ, -2 + 1 -1, तो माइनस आ गया निगेटिव, और -t मीन्स 1/t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, और जब हम इसे सोल्व करेंगे फाइनली तो क्या आएगा -12, और जो 1/t है, t क्या माने 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, तो क्या आ गया माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी, और ये फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब अगला देखेंगे। कुछ समझ में आ रहा है, 1% समझ में आ रहा है कैसे हम सब्स्टिट्यूट करके उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसे ही सीखने की जरूरत है। ध्यान देंगे, अब दोनों पार्ट कंबाइन हो गया, x माइनस 1/x² प्लस 1 dx आई इक्वल टू। अभी ध्यान से देखते चलेंगे इन क्वेश्चनों को, फिर एक बार पहले देख करके समझेंगे सभी को, फिर दूसरी बार वीडियो देखेंगे, फिर आपको राइट डाउन करेंगे नोटबुक में कि कैसे, और क्वेश्चन लिख करके जब एक बार आप समझ गए हैं तो राइट डाउन करना शुरू करें। ऐसे नहीं वीडियो एक एक वर्ड देखते जा रहे हैं, छापते जा रहे हैं, छापने से मैथमेटिक्स नहीं है। एक बार पहले देखेंगे, एक बार देख करके इस टॉपिक को पहले तरीका समझेंगे, फिर दूसरी बार में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें, आई इक्वल टू दो पार्ट सेपरेट किए, x/x² प्लस 1 x/x² प्लस 1 माइनस 1/1 प्लस x² dx। ठीक है, तो आप देखेंगे ये एक पार्ट हो गया I1 और दूसरा पार्ट हो गया I2। ठीक है, मीन्स I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब यहां से I1 इक्वल टू सोल्व करेंगे। ठीक है, I1 इक्वल टू सोल्व करेंगे तो x/x² प्लस 1 dx। ठीक है, अब ध्यान देंगे x² प्लस 1 को हम t सपोज कर ले, x² प्लस 1 को t सपोज कर लें तो क्या आएगा 2x dx इक्वल टू dt, और यहां से x dx क्या आ जाएगा, x dx इक्वल टू हाफ dt। ठीक है, तो यहां से I1 सोल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या आएगा, हाफ dt बाई t। x² प्लस 1 को t माने हैं तो क्या आ गया हाफ, और 1/t, 1/t जैसे 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो वैसे ही 1/t का log t, तो log mod t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, फिर इसे लिखेंगे हाफ log x² प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, इसे c1 डाल दे। ठीक है, किसका I1 का इंटीग्रेशन आ गया, क्लियर हुआ। अब I2 का इंटीग्रेशन करेंगे, सिंपल सा है, तो I2 क्या है, I2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² dx, और याद कीजिए तो सिंपल फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, ये हो गया I2। अब चूंकि बीच में माइनस है इसलिए माइनस होगा, I इक्वल टू I1 माइनस I2। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो फाइनली I इक्वल टू I1, तो 1/2 log mod x² प्लस 1 और माइनस I2 तो tan इनवर्स x, अब प्लस, अब C1 माइनस C2 करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट को नाम लिख दिए C। तो इस तरीके से दो पार्ट में आपका आंसर आ गया। तो हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर एक एक लाइन का ही हो, थोड़ा सा टफ भी हो जाता है, और भी टफ आएगा तो इंटीग्रेशन में एकदम पेशेंस रख करके सब्स्टिट्यूशन को सोल्व करेंगे। दो टॉपिक, पहला जो आप सीखे, दूसरा आप सीखे, मीन्स यहाँ देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन तो आप कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन का मेथड के बाद आपको यूज क्या करना, वही पहला मेथड। वैसे ही जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे पीछे वाला दोनों मिक्स होता जाएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तीसरा आप पढ़ेंगे ये दोनों मिक्स होगा, चौथा पढ़ेंगे वो तीनों मिक्स होगा, मीन्स हर चेन की तरह ज्वाइन करता हुआ जाएगा। अगर एक बीच का गैप आ गया तो सारे गायब हो जाएंगे, इसलिए रेगुलर मेंटेन करेंगे, समझेंगे, जहां दिक्कत होगा वहां संपर्क करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा सा पैटर्न, 1/√x cos √x dx, 1/√x cos √x dx। अब इसे आपको सोल्व करना है कि कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे
इसमें किसे हम सब्स्टिट्यूट करें तो पता है, प्रैक्टिस करके आपको रूट एक्स को टी माने। इस टाइप के क्वेश्चन में, हर टाइप का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिस से किसमें किसे सपोज करेंगे। ठीक है, तो रूट एक्स को क्या माने, टी, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt। तो यहां से 1/रूट एक्स dx की वैल्यू आ गया 2 dt। तो 1/रूट एक्स dx की वैल्यू क्या आ गया 2 dt, 2 dt। तो i की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा 2 dt, और cos रूट एक्स को क्या माने t। अब ध्यान देंगे, सिंपल सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या गया cos t dt का इंटीग्रेशन, और याद कीजिए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t। तो sin t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, और 2 sin t क्या सपोज किए, t क्या है रूट एक्स, तो sin अगेन रूट एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और इस तरीके से आपका 1/रूट एक्स cos रूट एक्स dx का इंटीग्रेशन हो गया। समझ में आया नहीं आया? थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन है, पेशेंस रखेंगे समझ में आएगा। मींस अल्टीमेट हर बार हम यही कर रहे हैं कि डिफरेंशिएट करके किसी न किसी एक टर्म को डिफरेंशिएट करके और फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सोल्व कर देना है। जैसे एक और क्वेश्चन देखेंगे, e की पावर x कोसेक स्क्वायर e की पावर x dx। ये भी कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, यहां भी आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना होगा। तो e की पावर x को हम t मान लेते हैं, तो e की पावर x dx इक्वल टू dt। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x dx dt। ठीक है, तो e की पावर x dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt मींस e की पावर x, और यहां से dx से दोनों मल्टीप्लाई में इसको हम क्या लिख दें dt। तो क्या हो गया, और ये क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर e की पावर x को t इंटू में dt किया। ठीक है, अब ये किसका है माइनस कॉट t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। फॉर्मूला याद होगा तभी, नहीं याद है तो फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे कैसे पता चलेगा। i इक्वल टू माइनस कॉट टी है, तो माइनस कॉट, और t की वैल्यू क्या होगा e की पावर x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। मींस वापस फिर आपको हर क्वेश्चन में रिप्लेस कर देना। हम t भी वेरिएबल मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, x भी मान, x तो ऑलरेडी है ही, इसके अलावा कुछ भी माने। ठीक है, अगला इस टाइप का एक क्वेश्चन देखेंगे, एक और, इंटीग्रेशन ऑफ n x की पावर n-1 साइन x की पावर n dx। ठीक है, n x की पावर n-1 साइन x की पावर n dx। ठीक है, अब यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करें, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन लग रहा है, तो पहले सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं। तो हम x की पावर n को t मान ले। ठीक है, तो n x की पावर n-1 dx क्या बन गया dt, मींस ये टर्म और ये टर्म दोनों मिलकर के क्या बन गया dt बन गया। तो i इक्वल टू हो गया साइन t dt, और इसका इंटीग्रेशन सिंपल सा साइन t का माइनस कॉस टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। तो i इक्वल टू क्या आ गया माइनस कॉस, और t क्या है, t है x की पावर n प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरीके से हम, दिखने में लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करें एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया और आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए अच्छी बात है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करें उतना ज्यादा अच्छा है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन, dx बाई रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स। अब ध्यान से समझेंगे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, dx बाई रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स आई इक्वल टू, तो सोल्व करते हैं। फिर यहाँ वही काम करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम 1 प्लस रूट एक्स को t मान लें, 1 प्लस रूट एक्स को t मान लेंगे। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt, और यहाँ से 1/रूट एक्स dx इक्वल टू 2 dt आ गया। अब रिप्लेस कर दे, तो i इक्वल टू 1/रूट एक्स dx, तो 1/रूट एक्स dx क्या बन गया dt, 2 dt बन गया। ठीक है, और नीचे क्या आ गया
1 प्लस रूट एक्स को टी, तो 2/t आ गया। याद कीजिए 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो 2 log t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट और I इक्वल टू 2 log t क्या है 1 प्लस रूट एक्स, तो मॉड 1 प्लस रूट एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, और इस तरीके से आप देखें तो सिंपल सा आंसर आ गया। नहीं क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम इंटीग्रेट करेंगे सब्स्टिट्यूट करके, यूज करके, जिससे आसानी से समझ में आए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 3 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स। ध्यान दें, रूट अंडर 3 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो जैसे ही हम आप इसे देखते हैं तो सबसे पहला काम तो है, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला में है नहीं, आप सिंप्लीफाई भी करेंगे तो भी ये नहीं आएगा, तो क्या करते हैं 3 प्लस लॉग एक्स को टी मान ले, 3 प्लस लॉग एक्स को टी मान ले, ठीक है? क्लियर हुआ? अब इसे सोल्व करेंगे, कांस्टेंट का 0, log x का 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है? 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है? तो 1 बाई एक्स डी एक्स क्या बन गया? 1 बाई एक्स डी एक्स बन गया डी टी, और ये क्या आ गया रूट टी, क्योंकि इसे हम टी माने हैं तो रूट टी, तो रूट टी डी टी हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, रूट टी मीन्स टी का पावर, रूट टी मीन्स टी का पावर 1/2, दोनों सेम है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा टी की पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ठीक है? और ये फाइनली आई इक्वल टू क्या आ गया 2 प्लस 1, तो 1 3/2, तो ये आएगा 2/3 टी की पावर, तो टी क्या लिखेंगे 3 प्लस लॉग एक्स, और 3 का पावर 3 प्लस लॉग एक्स, टी का पावर क्या आएगा 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम देखते हैं और सोल्व हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से रेगुलर आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।